हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग के गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा 1 फरवरी 2021 का प्रथम शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस करने वाले ये किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 18 है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास की पहली छात्रा के रूप में भारत का राष्ट्रपति पुरस्कार 2019 जीतकर इतिहास रचा? ऑप्शन नंबर एक है कविता गोपाल। अगला प्रश्न है, चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो चार मीनार जो है हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 हैदराबाद। अगला प्रश्न है, नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक के दांडी मार्च शुरू किया था? तो दांडी मार्च जो है 1930 ईस्वी को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 1930। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर 2 एलन ड्यूटरिंग को। नेक्स्ट प्रश्न है, जिला और सत्र न्यायाधीश डॉट के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं? ऑप्शन नंबर 3 राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन। अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज में कोनों का कुल योग डॉट होता है? ऑप्शन नंबर एक के 180 डिग्री जो होता है त्रिभुज का तीनों कोनों का योग होता है। अगला प्रश्न है, मेंस सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के फाइनल में उपविजेता कौन था? ऑप्शन नंबर 3 डोमिनिक थीम। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे अधिक प्राकृतिक गैस से भंडार किस देश में है? ऑप्शन नंबर 4 रूस में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास 2030 के लिए यूएन का एजेंडा नहीं है? ऑप्शन नंबर एक विश्व का कुल जनसंख्या में 1/3 तक के कमी करना। अगला प्रश्न है, एलपीजी एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न है, जिन पीरे हैरिसन द्वारा लिखी गई निम्न में से कौन सी पुस्तक कल्पना चावला के जीवन पर आधारित है? ऑप्शन नंबर एक द एज ऑफ टाइम। द एज ऑफ टाइम जो है लिखा गया है कल्पना चावला के जीवन पर आधारित। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन नंबर एक सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? ऑप्शन नंबर 3 1968 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था? ऑप्शन नंबर एक वैशाली में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण यह बुखार होता है? ऑप्शन नंबर 3 परागण के कारण। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक से सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया है? ऑप्शन नंबर 2 भाग 4 में। अगला प्रश्न है, घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला की निम्न में से किस शैली का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 4 कोलम कोलम शैली का जो है प्रयोग किया जाता है घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर 3 12।
नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? ऑप्शन 2, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। अगला प्रश्न है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो भारत में जो खिलाफत आंदोलन के बारे में सही है, यह तुर्क के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। यह तुर्क के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? ऑप्शन नंबर 1 चेन्नई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है? ऑप्शन दिया गया है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, संश्लेषण गैस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 संश्लेषण गैस जो है एक नवीकरणीय का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलियम एक डॉट डॉट है, तो पेनिसिलियम जो है एक कवक है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा कवक। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस से कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 8 मई। अगला प्रश्न है, HIV का इलाज नहीं होने पर डॉट डॉट हो सकता है, तो HIV का इलाज नहीं होने पर एड्स नामक रोग हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 एड्स। अगला प्रश्न है, मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है को स्थानीय तौर पर डॉट डॉट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आम्र वर्षा के नाम से। अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले भारतीय पुलिस सेवा की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? ऑप्शन 2 अर्पणा कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट पहली बार प्रति पहली बार जो है किस वर्ष से प्रकाशित की गई थी? तो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट पहली बार प्रकाशित किया गया था 2012 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 2 2012। अगला प्रश्न है, इफेड्रा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो इफेड्रा पौधे को जो है वर्गीकृत किया गया है अनावृत विजी में। ऑप्शन नंबर 3 अनावृत विजी। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष डॉट डॉट की इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर 2 दूरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में इष्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 3 विटामिन बी में। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार डॉट डॉट को हुआ था, तो जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 13 अप्रैल 1919। अगला प्रश्न है, भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा डॉट डॉट को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 प्रधानमंत्री को। अगला प्रश्न है, दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो दीफू दर्रा जो है वो अरुणाचल हिमालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 अरुणाचल हिमालय। अगला प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो यंग बंगाल आंदोलन जो है वो हेनरी विवियन डिरोजियो के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, देलवाड़ा मंदिर डॉट डॉट में स्थित है, तो देलवाड़ा मंदिर जो है वो माउंट आबू में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 माउंट आबू। अगला प्रश्न है, पूना समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो पूना समझौते पर MK गांधी और VR अम्बेडकर जो है हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन नंबर 4 MK गांधी और VR अम्बेडकर।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पहली तेल कंपनी है? ऑप्शन नंबर एक, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है भारत की सबसे जो है बड़ी तेल कंपनी है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष से किया गया था? ऑप्शन नंबर 3, 1974 ईस्वी को भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किया गया था। तो मैंने इस वीडियो में जो है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा 1 फरवरी 2021 का प्रथम सेट में पूछे गए जीके जीएस किया हूँ। इसका जो है पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।